सहारा समूह के मुखिया श्री सुब्रत राय जी, आज सीधे सीधे ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के जमाकर्ता और कार्यकर्ता भी इस वीडियो को देखें। सुब्रत राय जी, ये सच है कि सहारा की शुरुआत आपने किया 2000 रुपये की पूंजी से और एक लेमलेटा स्कूटर, एक कुर्सी और एक टेबल से, जैसा कि आप सबको आज तक बताते रहे हैं। और आपकी कार्यशैली, कार्यपद्धति जिस तरह से थी, आपका मनमोहक चेहरा, आपकी बात सम्मोहन शक्ति वाली बातें, लोगों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति, जितनी ज़्यादा भगवान ने आपको दी, आपने उसका खूब बखूबी इस्तेमाल किया। और पूरे देश के आम जो गरीब तबके, मध्यम क्लास के जो लोग थे, उनको इस कंपनी में कार्यकर्ता के रूप में डिपुट किया और उनके माध्यम से इस देश के 14-15 करोड़ जमाकर्ताओं का धन सहारा में निवेश करवाया। कंपनी बढ़ती गई और आपका कारोबार भी बढ़ा, लेकिन कोई ऐसा कारोबार नहीं रहा जो आपका टिक पाया। आप एक कारोबार खोले, उसको समेटे, दूसरा कारोबार में गए, फिर तीसरा चौथा करते गए और बाकी सब कारोबार बंद करते गए। आपका एक कारोबार कभी नहीं रुका, वो था पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग का आपका लक्ष्य शुरू से ही रहा, राम का पैसा लेके श्याम को देना, श्याम को पैसा लेके हनुमान को देना, और बीच का जो पैसा बचता था वो आपका, मतलब जो पैसा आपके पास गया वो आपकी पूंजी हो गई, वो वहाँ से वापस नहीं आता था। ब्रांच ही पैसा कलेक्शन करे, ब्रांच ही भुगतान करे और ब्रांच ही आपका पास पैसा भी भेजे। ये शुरू से ही आपका आधार रहा, जो कार्यकर्ता और जमाकर्ता को समझने में बहुत बहुत देर हो गया। खैर, माननीय सुब्रत राय जी, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा भुखमरी है। लोग इस कंपनी में रोज़गार ढूंढने आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि ये रोज़गार कल इनका जी का जंजाल बन जाएगा। आज आपकी चुप्पी सारे मुद्दों पर है। आप कई वर्षों से लोगों को एक आशा दिलवाए, एक भरोसा दिए, वीडियो के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि सहारा का जो भी भुगतान है, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव का हो, क्यूसोप का हो, जो भी है, बहुत जल्द कर दिया जाएगा। कई बार आपने तारीख भी निश्चित किया, लेकिन लोगों का भुगतान नहीं किया। आपके इस रवैये से, आपके इस चुप्पी से, आपके इस साजिश से इस देश में कितना नुकसान हुआ, शायद आप परिकल्पना नहीं किए होंगे। आज सहारा के अनेकों कार्यकर्ता, भुगतान नहीं मिलने का प्रेशर जो हुआ, जमाकर्ता उनके घर पे चढ़कर गाली गलौज, मारपीट तक करने लगे, उनकी मोटरसाइकिल छीनने लगे, जगह जगह वो पीटे जाने लगे। परिणाम स्वरूप बहुत से साथी प्रेशर नहीं झेल पाए और उन्होंने इस दुनिया से रुखसत कर दिया, आत्महत्या कर लिया। बहुत से माताएं, बहनें जो इस संस्था में कार्य कर रही थी, आज उनके ऊपर फप्तियाँ कसी जाती है, अश्लील बातें कही जाती है। उनमें से भी कई महिला बहनों ने आत्महत्या कर लिया और आप चुप्पी साधे रहे। आप इस पर कभी कुछ नहीं बोले, किसी भी आत्महत्या को आत्महत्या ना माना। कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे थे जो सुसाइड नोट लिख के चले गए कि सहारा का भुगतान नहीं होने के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उसको भी आप नहीं माने। तो बाध्य होकर के आज पूरे हिंदुस्तान के जो कार्यकर्ता साथी हैं या जमाकर्ता साथी हैं, सभी लोग आपके खिलाफ बगावत पर उतर गए। ये बगावत नहीं कहेंगे उसको, ये कहेंगे कि अपना
माथे पर जो लगा हुआ कलंक है उसको मिटाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या करें, लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। घर से निकलना मुश्किल है, घर पे रहना मुश्किल है, अपना खाना खर्चा चलाना मुश्किल है। सारा पैसा जो उनका भी था उसका भी आपने कूटनीतिक साजिश के तहत में अपने विभिन्न स्कीमों में, क्रेडिट कोऑपरेटिव में आपने उनका रीइन्वेस्टमेंट करा दिया, चाहे उनका कमीशन हो या उनका जो भी कमाया हुआ धन हो, या जो घर में जो पैसा था टारगेट पूरा करने के चक्कर में वो भी आपके संस्था में लगा दिया। क्योंकि उन्होंने आप पर बहुत भरोसा किया। उन्हें ये पता नहीं था कि जो आपका जो चेहरा सामने दिखता है उसके पीछे कुछ और भी चेहरा है, क्या साजिश चल रही है। चूँकि कार्यकर्ता इस देश के बहुत भोले भाले हैं, आपको भगवान बनाए, भगवान का दर्जा दिया, लेकिन आपने उसका पूरा नहीं किया। सुब्रत राय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अपने आप को इस लोक का भगवान भले ही अपने आप को घोषित कर रखे हों, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो पूरे इस संसार को चला रहा है, वो भी कहीं न कहीं भगवान है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है। आप कानून के साथ जितनी भी आँख मिचौली कर लें, इस देश के लोगों के साथ जितनी भी आँख मिचौली कर लें, जितना भी लोगों को उल्टा पुल्टा भड़काने की कोशिश करें, भटकाने की कोशिश करें, कोर्ट को भटकाने की कोशिश करें, आम जनमानस को भटकाने की कोशिश करें, नेता राजनेताओं को भटकाने की कोशिश करें, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को भटकाने की कोशिश करें, लेकिन क्या भगवान सब नहीं देख रहे हैं? कभी ठंडा दिमाग से गुस्सा त्याग कर कभी अपने अंतरात्मा से पूछें कि आपने कैसे लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम किया। और सब कुछ भगवान देख रहा है। उसका जो कोर्ट है उसमें आप क्या करेंगे? इस कोर्ट में तो आप कहीं ना कहीं लोगों को झांसा दे करके, लोगों को बरगला करके और तारीख पर तारीख लगवा ले रहे हैं, लेकिन उस कोर्ट में आप क्या करेंगे? आपने कैसे लोगों को धोखा दिया? आपने रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का पैसा लिया, किसी को पैसा नहीं दिया, सारा पैसा आपने री इन्वेस्टमेंट करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट तक का बात आप नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट में झूठ कह दिया कि हमने सभी लोगों का भुगतान कर दिया, जबकि आपने किसी का भुगतान किया नहीं, सबका क्यू शॉप में री इन्वेस्टमेंट करवा दिया। और जो पैसा आपका सेबी में गया था, सेबी को ग्राहक आज तक नहीं मिल पाया कि आखिर रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड के ग्राहक हैं कहाँ, वास्तव में ग्राहक होते कहाँ से। आपने तो सबका री इन्वेस्टमेंट करवा दिया था क्यू शॉप में। जो जमाकर्ता थोड़े जानकार थे, पढ़े लिखे थे, वो नहीं किए और सेबी में जब अपना दरखास्त भेजे तो उनका वो भुगतान भी कुछ वहाँ से मिला। बाकी लोगों को आपने इस स्तर पे ला दिया कि वो अपना भुगतान के लिए कहीं दावा भी पेश नहीं कर सकते थे। पुनः फिर उस पैसे को जब आपका नाम और आपकी पत्नी श्रीमती स्वप्ना राय का नाम सहारा क्यू शॉप में डायरेक्टर के रूप में आया हुआ था, तो आपने तुरंत उसको ही बंद करवा करके पुनः क्रेडिट कोऑपरेटिव में, जिसमें आप और आपके परिवार के लोग कोई भी डायरेक्टर नहीं है, अन्य लोगों को डायरेक्टर बना करके और उसमें सबका पैसा फिर से उसमें री इन्वेस्टमेंट करवा दिया और नया पैसा भी उसमें आप लेते रह गए जब तक कि आपको दिल्ली उच्च न्यायालय पैसा लेना बंद नहीं किया। उसके बाद भी आप नहीं माने। सादा कागज़ पर कोर्ट के आदेश की धज्जी उड़ाते हुए सादा कागज़ पर भी लोगों से पैसा लेने का काम किया। आज ज़रूरत इस बात को एक कहने के लिए है कि आप आत्ममंथन करें। आपकी इस सब साजिशों के चलते इस देश में कितना बड़ा संकट खड़ा हुआ। आपका परिवार भले ही आज मैक्सिडोनिया में सुरक्षित है, आप जहाँ भी हैं आप सुरक्षित हैं, आपके जो 2-4 डायरेक्टर्स हैं वो बहुत सुरक्षित हैं, आप समारोह कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हमें कोई तनाव नहीं है। लेकिन आपकी इस सब क्रिया प्रक्रिया से इस देश के कितने जमाकर्ता और कार्यकर्ता आज रोड पे आ गए, जिनका MIS के रूप में पूरा जीवन भर का धन रखा हुआ था, आज उन्हें 100 रुपया भी आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। सहारा और सेबी की आड़ में आप इसका कितना फ़ायदा उठाए ये आप ही जानते होंगे या आपके जो टीम के जो लोग हैं वो जानते होंगे। अभी भी पूरा कार्यक्रम जो देश भर में चल रहा है, उन्हें आप
अनवांटेड घोषित कर दिए, आप उन्हें अवांछित घोषित कर दिए। कल तक यही कार्यकर्ता और जमाकर्ता लाखों लाख करोड़ों रुपया ला करके आपके शाखा में जमा करते थे। उस समय ये लोग आपको बहुत प्रिय और बहुत अच्छे लगते थे और इन्हें आप आशीर्वाद दिया करते थे। आज ये सब लोग जो अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, तो दुनिया का सबसे बुरे व्यक्ति यही लोग बन गए। थोड़ा सा भी आपको खराब नहीं लगता है कि आप जो कर रहे हैं, क्या वो बैठा हुआ पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वो नहीं देख रहा कि आप किस तरह से लोगों के साथ, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इस देश के कानून के साथ खेल रहे हैं, इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ खेल रहे हैं, इस देश के आम जो कार्यकर्ता जो आपको 2000 से पूंजी से लेकर 2 लाख करोड़ की पूंजी तक पहुंचा दिए, उनके साथ खेल रहे हैं। क्या ये आप अच्छा कर रहे हैं? आप पूरा पैसा एक साजिश के तहत में हड़प कर जाना चाह रहे हैं। आप लीगल में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। नेता राजनेता को मैनेज करने में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। किंतु जो लोग मेडिकल संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं, दाने दाने के मोहताज हैं, जो कार्यकर्ता आपको यहाँ तक लाया, आज वो दाने दाने को मोहताज हैं। उनके बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भरा जा रहा, ट्यूशन फीस नहीं भरा जा रहा है, बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे, राशन खरीदने का पैसा नहीं है, उन पर आपका कभी ध्यान नहीं गया। आप कुछ ऐसा टीम बनाया चाटुकार लोगों का जो आपके इर्द गिर्द खड़ा है और उन्हें कुछ न कुछ रुपया दे करके आप सोच रहे हैं कि हम पूरा चीज़ को हड़प जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। आज धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था में काम करने वाले कार्यकर्ता, जमाकर्ता को आपका ये चेहरा सामने आता गया और आपके चेहरे का नकाब हटता गया, लोग आक्रोशित हो गए और आज सड़कों पर उतर गए। आपको जरा सा भी अगर आदमीता बचा हुआ है, अंतरात्मा मरी नहीं है, अंतरात्मा जिंदा है, तो उस अंतरात्मा की पुकार सुने, अपनी आत्मा की पुकार सुने और एक चुप्पी तोड़ दें, तोड़ दें चुप्पी। चूँकि सब लोग आपके हैं, आप सबके हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप में जरा सा भी ये चीज़ बचा हुआ है कि आज मैं जहाँ हूँ इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ता और 12 लाख कार्यकर्ताओं के बदौलत ही हूँ। आज हमारे बच्चे मैक्सिडोनिया में अगर राज कर रहे हैं तो इन्हीं के चलते राज कर रहे हैं। आप में जरा सा भी अगर कहीं से कुछ बचा है तो बचा लीजिए अपने सहारा इंडिया परिवार को। आगे आइए, अभी भी वक्त है, आगे आइए और लोगों का जो पैसा आपके कंपनी में जमा है उसका ब्याज समेत वापस कर दीजिए। और हम लोगों को विशेष कुछ आपसे नहीं चाहिए, कर दीजिए पैसा सबका वापस, ताकि इस देश में 13 करोड़ और उनके परिवार सबको मिला दे तो 65 से 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं आपके इस हठधर्मी की वजह से, आपके इस साजिश की वजह से। आप उनके परिवार में खुशियां ला दीजिए। ये आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। आप चाहें आगे बढ़ कर के इस आंदोलन को बहुत जल्द ख़त्म करा सकते हैं। आप आगे आइए और लोगों को भुगतान दे दीजिए, जिनका जो पैसा बनता है दे दीजिए, ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मरता क्या न करता, क्या करें। बहुत दुखी हैं लोग, बहुत दुखी हैं। किसी को ये नहीं होता है कि हम ज़बरदस्ती किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाएं, लेकिन अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपने माथे पे लगा हुआ कलंक मिटाने के लिए आखिर कुछ तो करना होगा ना। इस बात को समझें। आपसे पुनः एक बार आग्रह करेंगे कि सारा ईगो को त्याग करके, सारा साजिश जो भी अभी तक किए हैं सबको पीछे छोड़ करके आगे आइए। ये 13 करोड़ की जमाकर्ता और 12 लाख कार्यकर्ता आपके अपने ही हैं। भले ही आपकी नीतियों से बेदखल होकर के, आपकी नीतियों को न मान करके
जो उनके ऊपर प्रहार हुआ है उससे कुछ लोग अलग हो गए हैं, बाकी सब आपके अपने हैं। आप आज भी चाहें आगे बढ़ कर के सबका पैसा दे दें और चाहें तो इन्हें आप अपना बना लें। इन्हीं सब बातों के साथ अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। हम बस यही कामना करेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अपनी हठधर्मिता त्यागें, आपने जो साजिश रचा है उसके आगे निकलें। चूँकि इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत लोग बहुत तरह का पहले 2 नंबर काम किए, 3 नंबर काम किए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है लोग उसका प्रायश्चित भी करते हैं। आज आप उस उम्र में हैं कि आप प्रायश्चित करने की उम्र में आ गए हैं। सबका पैसा दे दीजिए और प्रायश्चित कर लीजिए, आपको जनता माफ़ कर देगी। धन्यवाद।